Hello, girls. We come back to the second kind of quota, which is the unilateral quota. आइए हम लोग दूसरे प्रकार के कोटा को समझते हैं, जिसको कहा जाता है एक पक्षीय कोटा. Under the system of unilateral quota, a country places an absolute limit upon the quantity of a commodity to be imported, and this is done during a specific period of time. Say, suppose the fiscal year, April to the next March. This limit is fixed without any prior negotiation or agreement with the foreign countries, because this is fixed only by the quota imposing country, and it has got nothing to do with the other countries who are the exporting countries. Okay? एक पक्षीय कोटा प्रणाली के अंतर्गत एक देश एक निश्चित समय अवधि में, जो कि एक साल होता है या कुछ महीने भी हो सकते हैं कुछ स्पेशल रीजंस के लिए, इस समय में आयात की जाने वाली वस्तु की मात्रा पर निरपेक्ष सीमा निश्चित कर देता है. और यह सीमा जो है वो विदेशों के साथ बिना किसी पूर्व बातचीत अथवा कोई भी समझौते के निश्चित कर दी जाती है. तो ऐसा हम समझ सकते हैं that in this kind of a quota, a particular country, a domestic country, may not enter into any kind of an agreement or negotiation with the exporting country. कोई भी एक घरेलू देश ये ज़रूरी नहीं है कि वह दूसरे निर्यातक देशों के साथ किसी भी तरह का समझौता करे या बातचीत करे, और बिना समझौते या बातचीत के भी एक निश्चित कोटा का दर फिक्स कर सकती है. This kind of a quota, which is also known as a unilateral quota, can be divided into two types. It is broadly having two categories: global quota and allocated quota. एक पक्षीय कोटा को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं: विश्व कोटा, that is global quota, तथा वितरित कोटा, allocated quota. आइए अब एक एक करके देखते हैं. The global quota is a kind of quota in which the entire quantity to be imported may be obtained from any one or more countries during the specific period of time. Under the allocated quota system, the total quantity of import quota is allocated or distributed among different exporting countries on the basis of certain criteria. विश्व कोटा में आयात होने वाली सारी मात्रा निर्धारित समय में किसी एक देश अथवा बहुत सारे देशों से प्राप्त की जा सकती है, और वितरित कोटा प्रणाली में आयात किए गए कोटा की सारी मात्रा कुछ मापदंडों के आधार पर अलग अलग निर्यातक देशों में बांट दी जाती है. So the global quota system allows importing countries or the importing country to import even entire quota from any one country, or the entire quota from the different countries of the world. Now this basically improves the bargaining position of the importing country. The exporting countries they can compete against each other, have a lot of competition to capture the market of the importing country. They offer their products at lower prices, give more favorable terms of trade, or assure some benefits to the importing country. And, this is how they compete with the rival countries. तो वैश्विक कोटा प्रणाली के अंतर्गत जो आयातक देश है वो ऐसा कर सकता है कि वो सारा कोटा किसी एक देश के लिए भी जारी कर सकता है और उसी से आयात कर सकता है, या वो विभिन्न देशों से थोड़ा थोड़ा अपना पूरे, मान लीजिए उसको 100 यूनिट चाहिए, मान लीजिए देश ए को 100 यूनिट गाड़ियों की चाहिए, ठीक है, तो वो 100 यूनिट गाड़ी जापान से भी खरीद सकता है, राइट, अथवा
एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो विभिन्न देशों से, मतलब जर्मनी से कुछ जापान से, कुछ अमेरिका से, इस तरह से भी विश्व के बाकी देशों से भी खरीद सकता है। लेकिन इसमें एक खासियत है, और वो ये है कि ऐसी स्थिति में, जो वैश्विक कोटा की स्थिति में, आयातक देश की जो सौदा करने की शक्ति है उसमें काफ़ी सुधार हो जाता है। वो काफ़ी शक्तिशाली अपने आप को कर लेता है, क्योंकि आयातक देश को बेचने के लिए सभी निर्यातक देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करते हैं, और आयातक देश के बाजार पर अधिकार जमाने के लिए आपस में जो प्रतियोगिता वो करते हैं, उसमें वे अपनी कीमतों को या दरों को घटाते हैं, या अच्छे शर्तों पर वो व्यापार करना चाहते हैं, या तरह तरह के आयातक देश को बेनिफिट्स या लाभ की लालच भी देते हैं, या लाभ प्रदान करते हैं इस तरह से, ताकि वह दूसरे अपने जो प्रतियोगी देश है उनकी तुलना में उनकी व्यापार को अधिक अनुकूल वो बना सके, ऐसी शर्तों का वो आश्वासन देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि विश्व भर में जो उनका प्रतियोगिता होता है एक दूसरे के साथ, ये काफ़ी मजबूत होने लगता है। ठीक है। अब जब when we come to the second kind of quota, जो unilateral quota, which is the allocated quota system, ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हम विशेष रूप से निर्धारण कर लेते हैं कि किस देश से कितना हम खरीदेंगे। मान लीजिए, हाँ, अगर इसको मैं ऐसे एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि 100 गाड़ियाँ एक 6 महीने में इंडिया विश्व भर से निर्यात करेगा। फाइन, ये एक कोटा है, क्योंकि कोटा कितने का है? 100 गाड़ियों का। अब अगर हम वैश्विक कोटा में चले जाएं, या विश्व कोटा में चले जाएं, या जिसको हम ग्लोबल कोटा कहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि इंडिया ये कह सकता है कि वो टेंडर जारी कर सकते हैं कि इंडियन कंपनीज के कौन से देश उनको कितने कीमत में देगा, और अपने हिसाब से वो किसी भी देश से, वो एक देश से या बहु देशों से वो खरीद सकते हैं। हो सकता है कि 50 गाड़ियों की अच्छी टेंडर मिली है जापान से, वो 50 वहाँ से ले लिए, अमेरिका उससे भी कम दे रहा है, तो या उससे थोड़ा सा इंक्रीज प्राइसेस में दे रही है अमेरिका, 20 गाड़ियाँ वहाँ से ले ली, तो कोई फिक्स नहीं होता है, राइट। तो कोई भी नंबर वहाँ पे कोटा फिक्स नहीं होगा। लेकिन क्या फिक्स होगा इस बारे में? 100 कार्स टू बी इम्पोर्टेड, वो सीलिंग फिक्स्ड होगा। अब कौन से देश से लिया जाता है वो डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ ट्रेड, द प्राइसेस, द बेनिफिट्स, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, बहुत सारी फैक्टर्स हो सकती हैं इसमें। अब आते हैं एलोकेटेड कोटा में। अब जब एलोकेशन ऑफ कोटा होता है, यानी वितरित कोटा प्रणाली को देखते हैं, तो इसमें क्या होता है? मान लीजिए अगर 4 कंट्रीज़ को इंडिया पिकअप करती है, जर्मनी, अमेरिका, कोरिया एंड जापान, ठीक है, की गाड़ियाँ खरीदनी है, और वितरित कर दिया कि 25-25% सब में हम गाड़ी खरीदेंगे। तो यानी 25 गाड़ियाँ अमरीकी आएंगी, 25 जर्मन आएंगी, 25 कोरियन आएंगी, और 25 जापानीज़ आएंगी। मैंने 25 का ऐसे ही एक इमेजिनरी नंबर दिया है। हो सकता है कि ये नंबर ऐसा है कि 40, 30, 20, 10 इस तरह से भी कोटा हो सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि फिक्स कर दिया है कि इस देश के साथ हम इतना ही व्यापार करेंगे गाड़ियों का, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमने विश्व के 4 देशों में जो गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ियाँ उत्पादन करती हैं, इनके साथ हमने टाई अप कर लिया है, और इस 6 महीने में हम हर एक देश के साथ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर ऑफ कार्स खरीदेंगे। तो इसको कहा जाएगा वितरित कोटा। इसमें जो है आयातक देश के साथ या आयातक देश का अपना बार्गेनिंग स्ट्रेंथ इतना हाई नहीं हो पाता है, बस एक फिक्स्ड हो जाता है, उसी के अंदर वो निर्यात करते हैं। और उसके ऊपर अगर निर्यात करना चाहेंगे दूसरे देश, तो उनको फिर टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा फेवरेबल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आयातक देश 100 जैसे ही मात्रा पार कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली टैरिफ रेट उसकी हाई हो जाएगी। अब ऐसे कोटा सिस्टम यानी यूनिलैटरल कोटा, एक पक्षीय कोटा जो है, इसका आप देखेंगे कि बेसिकली इसका जो पहला किस्म है ग्लोबल कोटा सिस्टम,
इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, जहाँ पे हम लोग इसकी जो अच्छाइयाँ सोच रहे हैं, इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। पहला तो ये है कि प्राय विश्व कोटा प्रणाली से निकट स्थित निर्यातक देश को दूर स्थित निकट निर्यातक देशों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। So firstly, the global quota system generally favors the nearby exporting countries than the distant countries. So there is a kind of a discrimination, you can say, which occurs between the countries of the world. So the importing country discriminates among the exporting countries of the world. It will have more favorable conditions for the countries which are closely situated to it geographically. Secondly, as the quota is announced by the government, the importers will rush to make imports. This results in flooding of the home market and unnecessary stockpiling of goods. So, such conditions may also give rise to rapid fall in prices. दूसरा ये देखा जाता है कि जैसे ही सरकार कोटा की घोषणा करती है, आयातक जो हैं वो तेज़ी से आयात करने लगते हैं। इससे घरेलू बाजार में वस्तुओं की, आप कह सकते हैं, बाढ़ आ जाती है और अनावश्यक भंडार या स्टॉक इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कीमतों में कमी आने लगती है और कई बार देखा गया है कि कीमत तेज़ी से गिरती है। Thirdly, in the subsequent stages when quota does not permit further imports, say suppose the country says that there will be only 100 cars imported from the world, not more than 100 cars. So this leads to shortages and rise in prices in the later stages. जब कोटा में अधिक आयात की संभावना नहीं होती है, यानी 100 गाड़ियां मतलब 100 गाड़ी ही, 101 गाड़ी नहीं इंपोर्ट की जाएगी, तो इससे क्या होता है कि बाजार में कुछ समय पश्चात एक अभाव की संभावनाएं होती हैं, कमियां पैदा होती हैं और अगर डिमांड स्थिर रहे तो कमी ज़्यादा होगी, जिसके फलस्वरूप कीमतों में बहुत शीघ्र वृद्धि होने की संभावनाएं होती हैं। Fourthly, the small and less organized countries come at a disadvantaged position in compared to the large and advanced industrial countries. जो छोटे और कम संगठित देश होते हैं वो बड़े और धनी औद्योगिक देशों की तुलना में ज़्यादा हानि झेलते हैं, क्योंकि जो छोटे देश होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स या कीमतों को कम करके देना या आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा देना, जो कि कॉस्ट, जिसमें काफ़ी सारी लागतें इन्वॉल्व होती है, ऐसा चीज़ें वो नहीं दे पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि अधिकतम समय जो आयातक देश है वह बड़े कंट्रीज़ के साथ आयात करना पसंद करता है, छोटे कंट्रीज़ को वो नकार देता है या साइड में रख देता है, दे साइड लाइन, और इसीलिए वो काफ़ी बार उनको हानियाँ झेलना पड़ता है। अगर उनको एक्सपोर्ट करना है छोटे कंट्रीज़ को तो वो काफ़ी बार अपने कॉस्ट टू कॉस्ट या कम प्रॉफिट में या कई बार रिलेशंस अच्छा रखने के लिए वो लॉस में भी रह के एक्सपोर्ट करते हैं. सो दिस इज़ वन वेरी grave thing, or you can say that one very big drawback of global quota. Fifthly, the global quota system does not provide sufficient protection to the home industries, and they are often open to foreign competition. अगर देखा जाए बहुत क्लोजली तो हम पाएंगे कि विश्व कोटा प्रणाली जो है वो घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से ज़्यादा संरक्षण या आप कह सकते हैं काफ़ी संरक्षण नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आप ओपन कर रहे हैं विदेशों से और बड़े बड़े देश अपनी कम कीमत पर भी बेचने के लिए तैयार होते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो ऑटोमेटिकली जब घरेलू बाज़ार में वो क्वालिटी का प्रोडक्ट आने लगता है तो घरेलू उत्पाद पर कम डिमांड रहती है, तो प्रेशर ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंक्रीजेस एंड दे
face the brunt of foreign competition. Though there are certain defects of global unilateral quota, the countries have developed preference for allocated quota. क्योंकि ग्लोबल यानी विश्व कोटा वैश्विक एक पक्षीय कोटा प्रणाली के कुछ दोष हैं, तो इसलिए देशों ने वितरित कोटा को काफ़ी बार और काफ़ी तेज़ी से अपनाया है। परंतु वितरित कोटा प्रणाली के भी कुछ दोष हैं, बट देर आर सर्टन important defects even in the allocated quota system. आइए उन पर briefly एक नज़र डालते हैं. Firstly, the system of allocated quota results in avoidable rigidity in sources of supply of imports. पहला तो इस प्रणाली के कारण आयात की जो पूर्ति के स्रोत में बचने योग्य कठोरता पैदा हो जाती है. ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है कि किसी एक कंट्री से हम इतना ही इंपोर्ट करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस हो, तो ये एक रिजिडिटी तैयार कर जाती है. एक आप कह सकते हैं इट इज़ लाइक एक लोचशील वो नहीं होती. सेकेंडली, दिस सिस्टम मे नॉट प्रूव टू बी कॉस्ट एंड क्वालिटी एफिशिएंट. सम कोटा में बी एलोकेटेड फॉर पॉलिटिकल रीजंस to countries where the cost is very high or relatively high and the quality may not be somewhat as superior as it should be. कई बार होता है कि ये प्रणाली लागत और क्वालिटी के दृष्टिकोण से कुशल सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि कई बार कोटा जो है वो राजनीतिक कारणों के लिए ऐसे देशों को बांटा जाता है जहां लागत अपेक्षाकृत अधिक हो, वस्तु की क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी नहीं हो या घटिया हो सकती है. तो ऐसे मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है. Thirdly, as the exporting countries are assured of their share in the import quota, there is possibility of foreign firms indulging in monopoly practices. So there is a great or a high chance of monopoly being practiced in this kind of a trade. निर्यातक देशों को आयात कोटा में अपने भाग के संबंध में विश्वास होने के कारण ये संभव है कि विदेशी फर्म एकाधिकारी रीतियों में आगे बढ़ सकते हैं या एकाधिकारी जो प्रैक्टिस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं. एंड लास्टली, द सिस्टम इज this kind of a system, that is allocated quota system, is often criticized because it is a discriminatory system. Why? Because it creates a sense of grievance among some of the trading partners. कुछ some exporting countries may feel that they get a less amount of quota as compared to the rest of the countries. So this kind of a grievance and resentment thrives between the countries, and it also kills the relationship between the countries in the long run. इस प्रणाली में प्रायः भेदभावपूर्ण होने के कारण आलोचना की जाती है, और यह व्यापार में जो देश है, भागीदार देश है, उनमें शिकायत की भावना पैदा कर देती है. जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि कोई देश को कम कोटा मिला है, 10% कोटा मिला है पूरे इंपोर्ट्स का, तो उस देश को अच्छा नहीं लगेगा, उस निर्यातक को अच्छा नहीं लगेगा. उसको लगेगा कि बाकी देशों को अगर 12%, 14 या 20% का कोटा मिला है तो उसके साथ ऐसा भेदभाव किया गया है. और इस तरह का जो एक भेदभाव की भावना पनपती है, इस सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक रिश्तों को भी प्रभावित करती है. So I hope you have understood this concept of unilateral quota. We will move on with bilateral quota in our next lecture. आशा करती हूँ कि आपको एक पक्षीय कोटा समझ में आया हो, और कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप में पोस्ट कीजिए. अगले लेक्चर में हम लोग द्विपक्षीय कोटा पर चर्चा करेंगे. Till then, do take care of yourself.